बच्चों में जो ये जो बढ़ता हुआ रुझान है वीडियो गेम्स का, और ऐसे में उनका चिड़चिड़ा हो जाना या बहुत गुस्से वाला हो जाना, और जो खास तौर पर वो गेम्स में देखते हैं वही करने की भी वो रियल लाइफ में कोशिश करते हैं, क्या इफेक्ट्स देखती हैं आप? किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास जो बच्चे एडिक्टिव हो जाते हैं वीडियो गेम्स खेलने के? उनके रवैये किस तरह से बदल जाते हैं? अच्छा जमील, सबसे पहले तो ये कि मोस्टली नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि बच्चों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे आजकल वीडियो गेम्स, इंडोर गेम्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और उसमें वीडियो गेम्स नंबर 1 पे है। तो सबसे पहला जो हमें मसला देखने को, गुस्सा, इम्पल्स कंट्रोल नहीं है बिल्कुल बच्चों में। गुस्सा आ रहा है तो चीज़ें तोड़ रहे हैं या माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ 2-3 और चीज़ें हैं, जैसे स्लीप का डिस्टर्ब हो जाना, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। जो बच्चों का ईटिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वहीं पे बैठ के जहाँ गेम्स खेल रहे हैं वहीं बैठ के खाना पीना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ जो है वो ज़्यादा अलार्मिंग है इस टाइम। इसके अलावा हमें ये देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है क्योंकि मोस्टली जो ये गेम्स हैं ये वायलेंस बेस्ड हैं। तो वायलेंस बेस्ड जो गेम्स होती हैं उनमें बच्चा एक तरह से अपने आप को बचा रहा होता है गेम में। तो वो एक कांस्टेंट ट्रिगर, कांस्टेंट एंजाइटी, बच्चा एंशियस है। अगर 4 घंटे वो गेम्स खेल रहा है तो 4 घंटे वो एंशियस है, तो वो उसकी एंजाइटी प्रोलॉन्ग होते होते फिर सारा दिन वो चली जाती है। अच्छा इजना, अगर हम बात करें वीडियो गेम्स की, ये भी नहीं अब कहा जा सकता, टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चों को बिल्कुल इन चीजों से दूर भी नहीं रखा जा सकता। तो किस तरह की जो इंडोर वीडियो गेम्स हैं जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, किस तरह की गेम्स बच्चों को हमें खेलने का मौका देना चाहिए, या किस तरह की पेरेंट्स को, या फिर जिनमें वो इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे होते तो किस तरह हम दूसरी गेम्स की तरफ उनकी तवज्जो दिलाएं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वायलेंस बेस्ड जो। अच्छा इजना साहिबा, हम वापस आते हैं आपकी तरफ। गिव अस जस्ट 30 सेकंड्स। हम कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम इजना साहिबा की तस्वीर जो है वो नहीं देख पा रहे, उनकी वीडियो हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन हिना, ये जो गेम्स हैं जिस तरह इजना साहिबा कह रही थी कि जिसमें वायलेंस है ना, वो बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है बच्चे को। उसको लगता है कि शायद ना ये जिंदगी गुजारने का तरीका है। हालांकि जब भी हम अक्सर बात करते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पहली दरसगाह होते हैं, वो घर में जो बच्चा देखता है वो सीखता है। तो अगेन वही बात कि अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की। अच्छा जमील, आपने ये इतनी अच्छी बात की ना कि पेरेंट्स की सर्विलेंस के बगैर तो कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर इस तरह की गेम्स, अभी पिछले दिनों ही मैं एक फैमिली डिनर पे गई हुई थी और वहाँ पे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ का तस्करा करना चाहूँगी कि बच्चे ऐसे कार्टून्स देख रहे थे जिसमें वो मुसलमानों के बनाए हुए कार्टून्स थे, और उसमें बच्चों को खाना खाने की दुआ, बच्चों को उठने की दुआ, तो उसमें साथ साथ वो कार्टून्स भी थे और वो हमारे कल्चर को डिपिक्ट करते हैं ना। ये जो हम बच्चों को कार्टून्स दिखा रहे हैं, छोटा भीम और बड़ा भीम, ये तो हमारा कल्चर नहीं है। उड़ी बाबा। जी इजना साहिबा, बताइएगा कि कौन से, किस तरह के कार्टून्स, किस तरह की वीडियो गेम्स हम बच्चों को खेलने का मौका दें ताकि बच्चे कुछ प्रोडक्टिव सीखें। देखिए सबसे पहले तो जो वायलेंस बेस्ड गेम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गन का यूज़ है, वो गेम्स जो है उनको बंद होना चाहिए, क्योंकि जितनी तबाही गेम्स ने हमारे बच्चों के मेंटल हेल्थ के साथ की है किसी ने भी नहीं की। हम जैसे पबजी है या बहुत सारी आजकल गेम्स ऐसी हैं जिसमें वायलेंस है, बार बार वो मारना दिखाना, जो बच्चा देखता है उसके माइंड में वही चीज़ें फिर वो उनको नॉर्मलाइज कर रहा है। उसको लग रहा है कि ये जो हम गेम खेल रहे हैं उसी तरह हम नॉर्मल लाइफ में भी कर सकते हैं। तो इन गेम्स को बंद करके कुछ ऐसा जिसमें बच्चा कोई नई स्किल सीखे। बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं जो हम छोटे लेवल पे बच्चों को सिखा सकते हैं, जिसमें हम अपने कल्चर को ऐड कर सकते हैं, हम अपने रिलीजन को ऐड कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वही बात के जो बनाने वाले हैं वो उनका टारगेट और तरह का होता है। तो बिल्कुल सही जी, you're right। अच्छा इज़्ज़त साहिबा, मुझे अपना बचपन याद है कि पेरेंट्स ने बड़ी ज़िद की, मैंने और मेरे भाई ने, कि हमें वो प्ले स्टेशन चाहिए। उस वक्त कैसेट वाला आता था, टारी कहते थे उसको। तो क्या हुआ कि हमारी तालीम से तवज्जो हट गई, हमारे ग्रेड्स बुरे आना शुरू हो गए। अच्छा फिर हम क्या करते थे, खेलते हुए हम लड़ना शुरू हो गए। यकीन करें, मेरे जो अब्बा जी हैं उन्होंने हथौड़ा पकड़ा और तोड़ दी। ठीक है, और ना सिर्फ वो तोड़ी, मुझे मेरे भाई को भी तोड़ा, अच्छा खासा। ठीक है, मतलब सही मारा उन्होंने रज के। ठीक है, आज हमें वो स्ट्रिक्टनेस पेरेंट्स में नहीं मिल रही। क्या आपको लगता है कि उसकी ये भी एक वजह? देखिए मारना, अब मुझे तो लगता है कि वी आर ब्लेस्ड कि हमें मार पड़ी है, लेकिन आज जो ये वाला एक कल्चर है कि मार नहीं प्यार, और हर चीज में हम इस चीज को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टनेस कितनी जरूरी है बच्चों पर?
देखिए जमील, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बच्चों को मारें, क्योंकि मैं तो रोज बच्चे देखती हूँ और मुझे पता है कि मार का कितना बुरा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। लेकिन ये है कि बैलेंस पेरेंटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को हर चीज़ में बैलेंस सिखाएं। अगर पढ़ाई है तो वो भी अपने टाइम पे हो, गेम्स हैं तो वो भी ज़रूरी हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स जो है ना बैलेंस पेरेंटिंग की तरफ जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा जो सख्ती है वो भी फिर बच्चों में रिबेलियसनेस पैदा करती है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि माँ बाप को थोड़ी सी जेंटल पेरेंटिंग सिखाएं, लेकिन साथ साथ डिसिप्लिन भी बच्चों को करना सिखाएं। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ। ठीक हो गया। इज़नाज़ साहिबा, ये भी बताइएगा कि बच्चों को आउटडोर जो है ना गेम्स या एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ किस तरह से लाया जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे तो टेक्नो स्लेव्स बन चुके हैं। वो ना बाहर जाना चाहते हैं, ना वो पार्क्स में जाना चाहते हैं। छुट्टी वाले दिन वो जिद करते हैं कि प्लीज मैं होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा तो आप मुझे 5 घंटे 3 घंटे के लिए वीडियो गेम खेलने के लिए देंगी। ना अनफॉर्चुनेटली अब वो पार्क भी बाहर किधर जाएं? पार्क्स की आप हालत देखें जाके, वो बच्चे वहाँ पर जख्मी और बीमार ज्यादा होते हैं। खेलना उन्होंने खा के वहाँ पर, तो हमारी ये भी हुकूमत की ये भी एक अलमिया है कि पार्क्स बड़े कम होते जा रहे हैं। ये तो एज अ नेशन या पूरी दुनिया में भी ये हो गया है कि अब इंडोर एक्टिविटीज का बच्चों की तरफ ज्यादा रुझान है, क्योंकि बाहर एक तो सेफ्टी इश्यूज भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, दूसरा ये कि उस तरह से हाइजीन भी नहीं बच्चे फिर रखते, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन ये है कि दोनों चीज़ों को अगर आप साथ साथ लेके चलें, बच्चे को अगर आप 1 घंटे के लिए फ़ोन या कोई वीडियो गेम अलाउ करते हैं तो फिर उसको ये भी बताएं कि अब 1 घंटे के लिए हम बाहर की कोई एक्टिविटी प्लान करेंगे। दोनों चीज़ें अगर आप साथ साथ लेके चलें तो बच्चे का भी इंटरेस्ट रहेगा, वो ये भी नहीं सोचेगा कि माँ बाप मेरे पे कोई चीज़ थोप रहे हैं। तो वो उसका जो शौक है वीडियो गेम्स का वो भी पूरा हो जाएगा, और आप जो चाहते हैं कि वो फिजिकली इन्वॉल्व हो वो भी कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, वालिदैन की जिम्मेदारी पे थोड़ी बात करते हैं। इज़्ज़त साहिबा, व्हाट डू यू थिंक? आपने ठीक है, ये एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि बिल्कुल मारने से बच्चा जो है वो ज़्यादा उसकी आदत ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जो ये एक बात कही जाती है कि बच्चा जो घर में देखता है वही सीखता है। अपने पेरेंट्स को जिस तरह वो हर मामले में बिहेव करता हुआ देख रहा है तो वही वो चीज़ सीखता है और उसकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बनते हैं। अच्छा, आउटडोर गेम्स में मुझे ये लगता है कि अगर आप खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो उनका एक इंटरेस्ट बनता है उसमें। आज की मसरूफ ज़िंदगी में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो वो कहते हैं बस किस तरह हमारा बच्चा हमें तंग करना बंद कर दे, बेशक उसकी परवरिश ख़राब होती रहे। तो वालिदैन को आप क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से वीडियो गेम से बच्चों को थोड़ा जान छुड़ाएं और फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लाएं? देखिए, वालिदैन को हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा फ़ोन कम से कम यूज़ करे तो पहले आपने अपना फ़ोन का यूज़ कम करना है। मोस्टली मदर्स ये करती हैं कि वो कामों में बिजी हो जाती हैं और बच्चे को फ़ोन दे देती हैं, तो बच्चा वहीं से फिर चीज़ें वो एक बटन क्लिक करके एक्सप्लोर करता रहता है। कभी कोई गेम्स देख लेगा, बहुत सारी जो चीज़ें ये जो अप्रोप्रिएट नहीं होती बच्चे वो देख लेते हैं। तो ये सारा जो मोस्टली जो ब्लेम जाता है वो पेरेंट्स को ही जाता है, क्योंकि वो उस तरह से बच्चों की परवरिश नहीं कर सकते जैसे हमारे टाइम पे होती थी। ठीक है, फ़ोन भी दें, लेकिन एट द सेम टाइम आप उन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई रूटीन सेट करें टाइम की फ़ोन की। तो क्योंकि बच्चे का दिमाग कच्चा है, उसे नहीं पता क्या चीज़ देखनी चाहिए क्या चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इसी तरह गेम्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों की एज अप्रोप्रिएट नहीं होती। बहुत सारी वो ऐसी बातें सीख लेते हैं जो नहीं सीखनी चाहिए। और एट द सेम टाइम बच्चों के दिमाग में डोपामाइन की जो एक्सेसिव प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। डोपामाइन एक हार्मोन है जो नेचुरली हमारे माइंड में प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसकी जब एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो फिर चीजें बहुत सारी खराब होती हैं। आजकल हमें बच्चों में ADHD देखने को मिलता है, बिल्कुल सही। वो उसकी एक रीजन जो है ये गेम्स हैं। बिल्कुल साहिबा, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया। आपने ये वक्त निकाला और बहुत अच्छी हमने इस पर डिस्कशन की।